मसनद सदारत पर आप देख रहे हैं जानशीन आला हज़रत तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह आपको सेहत और सलामती वाली लंबी उम्र अता फरमाए और बरेली का जो फैज़ान है क़यामत तक जारी और सारी रखे। मेरे दादा और मेरे छोटे दादा दोनों भाई बरेली शरीफ से पढ़े हैं। मुहद्दिस आज़म के पास बरेली शरीफ से फाजिल हैं मेरे दोनों बुज़ुर्ग। और मेरे जो नाना हैं वो सादात में से नहीं है, वो मुरीदीन में से थे मेरे परदादा के। वो नाना भी मेरे बरेली से पढ़े हैं। ये तीनों बुज़ुर्ग जो हैं मेरे मुहद्दिस आज़म उन दिनों में वहाँ पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे। उन दिनों में ये तीनों बुज़ुर्ग वहाँ से फाजिल हुए, कंप्लीट पढ़ के वहाँ से आए थे। तो हमारे घर में तो फैज़ान ही इल्म का जो है वो बरेली शरीफ से है और कई नस्लों से हमारे घर में जो तरीक़त का सिलसिला है वो ख्वाजा अजमेर से है, पाकपतन से है। वजूद में जो खून है वो मौला अली का है, हाशमी है। हाँ, मैं अपने बुज़ुर्गों की सफ़ेद चादर पर एक बदनुमा दाग के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। मैं नहीं पढ़ सका, बस ये पंजाब यूनिवर्सिटी में छोटा सा लेक्चरार हूँ मैं। आप सब इल्म में मुझसे सीनियर हैं, अमल में मुझसे आला हैं, अल्लाह के कुर्ब में आप बहुत आगे हैं। आप सब की जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज है। तो मौलाना किबला बदियो ज़मान साहब हाफिज़हुल्लाह हमारे मसलक में ख़त्म नबूवत के एक कमांडर की हैसियत रखते हैं। मैंने इनको सुना है, इनकी बहुत मुताला है, बड़ी ग्रिप है इनकी इस मामले में, जिसको मैं छू के भी नहीं गुज़र सका। अब जिन लफ्ज़ों पे उन्होंने गुफ्तगू का इख्तिताम किया है उसी लफ्ज़ से मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ कि जो नबी होता है ना, उसका जो मामलात ज़िंदगी है वो बिल्कुल मा फ़ौक़ुल फ़ितरत सा मामला है। शायद मैं बात वाज़े नहीं कर सका अपनी कम इल्मी की वजह से। आसान लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ करता हूँ कि नबी का जो खाना पीना है वो आम इंसान की तरह नहीं होता। नबी का बोलना आम इंसान की तरह नहीं है। नबी का सफ़र करना आम इंसान की तरह नहीं है। नहीं, मैं ख़ातमुन नबीयीन की बात तो नहीं ना अभी कर रहा। अभी तो नबी समझ लें कि नबी का खाना आम इंसान की तरह नहीं होता। नबी का बोलना, नबी सूंघ रहा होना। देखें, अकीदा जो है वो कलामुल्लाह की बेस पर होना चाहिए। अकीदा कलामुल्लाह की बेस पर होना चाहिए। ख़त्म नबूवत का मामला सिर्फ़ सुन्नियों का मामला नहीं होता। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है, ख़त्म नबूवत का प्लेटफार्म ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें इस्लाम के तमाम मकातिब फ़िक्र एक ही यकजां हैं, एक नज़रिया रखते हैं। सारे जो सुन्नियों का नज़रिया है वही अहले हदीसों का नज़रिया है ख़त्म नबूवत के बारे में। देवबंदियों का भी वही है, अहले हदीसों का भी वही है और शियों का भी। ख़त्म नबूवत के बारे में हम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हैं और मानना चाहते हैं कि नबी का बोलना आम इंसान जैसा नहीं होता। नबी का सूंघना आम इंसान की तरह नहीं होता। नबी का लिबास उतार देना
यानी नबी अगर कुर्ता भी उतार दे, देखिए मेरे साथ चलेंगे तो मैं अर्ज़ करूँगा, फिर से कह रहा हूँ कि एक आम इंसान के वजूद से उतरा हुआ लिबास उस मकाम पर नहीं पहुँच सकता जो नबी के जिस्म से लगा है। नहीं, ये ख़त्म, ये जो मिर्ज़ा कादियानी का ये जो फितना है, इस फितने की एक सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं। हम इस फितने की खुद एक वजह हैं, इसलिए कि हम अपने मरकज़ से दूर हुए। मरकज़ है कुरान, तो जब मिंबर से कुरान दूर हुआ है ना, तो फिर बड़े बड़े फितनों ने जन्म लिया है। ये कोई फितना पैदा ना होता अगर उम्मत कुरान से जुड़ी रहती तो। देखें बेटा, आप अटेंशन हो, आगे पीछे ना देखें। मैंने बच्चों को नहीं उठाया, आपको मैनेज नहीं किया। जहाँ जहाँ कोई बैठा हुआ है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त में इतना वक्त नहीं था कि मैं आपकी सेटिंग मैटिंग करता। नबी का देखना आम इंसान की तरह नहीं है, नबी का बोलना आम इंसान की तरह नहीं है, नबी का कुछ करना आम इंसान की तरह नहीं है, नबी का पैदा होना आम इंसान की तरह नहीं है, नबी का दुनिया से जाना आम इंसान की तरह नहीं है, नबी का देखना आम इंसान की तरह नहीं है, नबी का बोलना, अब मैं जितने लफ्ज़ कह रहा हूँ उतनी आयतें पढ़ने का ज़हन बना रहा हूँ। आप लफ्ज़ लिख लें, नोट कर लें, एक एक लफ्ज़ मेरा लिख लें, फिर मुझे याद कराएं कि आपने ये बोला था, इस पर आयत देना। आप खामोश हैं, मैं आगे चल नहीं पा रहा, फिर कह रहा हूँ ये महफिल खामोशी वाली तो है ही नहीं ना, ये तो एक ईमान की हरारत वाली कोई महफिल है। मैं फिर से कहता हूँ कि नबी का इख्तियार आम इंसान की तरह नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, नबी सो जाए ना और ख्वाब देखे ना, तो वो ख्वाब भी इंसान के माफौक है। इंसान की ख्वाब नबी के ख्वाब की बराबरी कर ही नहीं सकती। नहीं, ख्वाब देख रहा है नबी, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बाहु का फंजुर माजा तरा। बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे छुरी फेर रहा हूँ। अब फंजुर, तू देख, तू देख मतलब ये क्या मतलब है कि तू देख? आप तो सोकर देख रहे हैं, बेटे को कहते हैं अभी देख। नहीं, मैं फिर से कहना चाहता, देखे ना, इन्नी अरा फिल्म मना में, मैंने ख्वाब में देखा कि अन्नी अज़बाहु का, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर, तू देख, माजा तरा, देख तो सही तुझे क्या नजर आता है। नहीं, यहां मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, जद्दुल अंबिया ये भी तो कह सकते थे कि भाई मैं बुजुर्ग हूं, तुम अभी बच्चे हो, लेट जाओ, मैंने तुम्हें छुरी फेरनी है। नबी ने यहां एक सबक दिया कि बाप होकर भी बेटे कर हुक्म ना कर, मशवरा करना, ताकि समझ आ जाए कि बेटों से मशवरा करना सुन्नत है। भाई बोले नहीं, मैं कुछ कह गया हूं, चलें कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। फंजुर माजा तरा, बेटा अब तू देखना कि तुझे क्या नजर आता है। खुली आंखों के साथ इस्माइल ने कहा, या अबती फल मा तुमर, बाबा ये ख्वाब तो नहीं, ये तो हुक्म है। बाबा ये ख्वाब नहीं है, ये हुक्म है, हुक्म हुक्म हुक्म। अब मुझे बताएं, ये जुमला तो नहीं है, तो आयत है जी, ये कोई खतीबाना जुमला नहीं है, ये तो आयत है ना जी। अच्छा फिर सुने ना जी, ये तो हुक्म है बाबा, ये ख्वाब तो नहीं है, ये तो हुक्म है बाबा। बाबा ये हुक्म है ना, ये ख्वाब तो नहीं। अब भाई मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपको अगर ख्वाब आए कि मैं बेटा छुरी फेर रहा हूं, ज़िबा कर रहा हूं, तो सुबह आप उठकर छुरी फेर के दिखाएं, हम भी देखें कि आप नबी हैं, आप छुरी फेरें। नहीं, अगर आप छुरी फेर भी दें तो दुम्बा नहीं आएगा, SHO आएगा। हाँ हाँ, दुम्बा नहीं आएगा,
SHO आएगा ना, थानेदार आएगा ना। तो अगर आपने कहा ना मैं तो दुम्बे के इंतजार में था, तो फिर थानेदार आपको थाने ले जाकर नहीं समझाएगा, वो वहीं कहेगा तूने मुझे दुम्बा कहा मौलवी, ये तेरी ख्वाब है, नबी की नहीं। और तुझे समझ जाना चाहिए मौलवी कि नबी की ख्वाब तेरी ख्वाब की तरह नहीं। अगली बात आप समझेंगे कि जिनकी ख्वाब हम जैसी नहीं उनकी जात हम जैसे कैसे हो। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको बरकत अता फरमाए, आप सबको इज़्ज़त अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी गुफ्तगू का आगाज़ नहीं हुआ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि नबी का देखना आम इंसान की तरह नहीं है, नबी का बोलना आम इंसान की तरह नहीं है। देखें, व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईलु, काबे की दीवारों को बुलंद कर लिया इब्राहीम ने और काबे की तामीर हो गई। तो अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खलील जी मालिक वाजिन फिन्नास बिल हज, ऐलान करो इंसानियत को कि वो आए और आके हज करें। मेरे साथ नहीं बोले आप, मैं फिर आयत पढ़ूंगा, वाजिन फिन्नास बिल हज, ऐलान करो इंसानियत को, फिन्नास इंसानियत को ऐलान करो, बिल हज के आए आके हज करें। अब नबी नहीं कह रहे कि मैं अकेला खड़ा हूं, पास मेरा छोटा सा बच्चा है, स्पीकर कोई नहीं लगा, तू कहता है मैं पूरी इंसानियत को ऐलान करूं। अल्लाह फरमाता है आप नबी हो, बोलोगे तो इंसानियत लब्बैक कहेगी। भाई बोलें जिसे समझ आई है बात, इंसानियत लब्बैक कहती है जाके, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह जो मुंह से बोले उसे वहां ले जा, अल्लाहुम्मा। ये लब्बैक तब कहते हैं जब टीचर हमारा नाम लेता है, तो हम कहते हैं लब्बैक। पता चला जिसके कान में आवाज आई है लब्बैक वही कहेगा। अब मुझे बताएं कि नबी अगर एक दफा जंगल में बोले तो आलम अरवा में रूहों के कानों तक आवाज तो जा रही है ना, चल रही है नबी की आवाज। आप खामोश हैं, आप परेशान हैं कि ये कैसे हम मान सकते हैं कि एक बंदा अकेला खड़ा होकर आवाज दे और पूरी दुनिया उसकी सुने। आप मोबाइल भूल गए? नहीं मजा आया, मैं फिर कहूंगा, आप मोबाइल भूल गए? आप अगर बंद कमरे में बात करें तो आपको इतनी दुनिया सुने, वो तो नबी है। भाई बोलो जिसे समझ आई है, वो तो नबी है। अगर आपको इतनी दुनिया सुन सकती है तो वो तो नबी है ना, नबी है ना। और फिर खुदा कहे कि ऐलान करो, अज़िन फिन्नास, ऐलान करो इंसानियत को, इंसानियत आए। ओए बेटा, ओए बेटा, ओए काके क्या कर रहे हो? कुरान पढ़ा जाए तो आपस में बात नहीं करते हो निकाले। वाजिन फिन्नास, ऐलान करो इंसानियत को। अकेले जंगल में खड़े होकर खलील अगर एक दफा ऐलान करें तो पूरी इंसानियत सुनती है। ये नबी है भाई, नबी। आपकी ज़ियाफ़त ईमानी को मैं ज़्यादा सस्पेंस में ना डालूं। अल्लाह ने एक दिन कहा, मोहम्मद जी कुल, आप ऐलान करें ना। अब थे आखिरी नबी, कहने लगे परवरदिगार मुझे कौन सुनेगा? फरमाया तेरे दादे को इंसानियत ने सुना है ना। बोलेंगे तो मैं आयत पढ़ूंगा ना, ए महबूब तेरे दादे को इंसानों ने सुना, तमाम इंसानों तक आवाज गई है ना। कयामत तक जिस बंदे को वीजा मिलेगा मक्के का, उसके कान में आलम अरवा में खलील की आवाज तो गई है ना। लब्बैक तो तभी कह सकता है ना कि आवाज आई है नबी की उस तक, तो वही तो टिकट लेकर मक्के जा रहा है। तो मालिक फिर फरमाया हबीब आप आखिरी नबी हो, कुल आप ऐलान करो। या अल्लाह मुझे कौन सुनेगा? फरमाया या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तेरे दादे की आवाज पर लब्बैक इंसानों ने कहा है, तू आखिरी नबी है, तू बोलेगा तो कायनात का जर्रा जर्रा भी लब्बैक कहेगा। आप बोलोगे तो कायनात का जर्रा जर्रा भी लब्बैक कहेगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं अगर आप इजाजत दे तो। वाजिन फिन्नास बिल हज,
इब्राहिम ऐलान करो इंसानियत को कि आए और आके हज करें। अच्छा भाई, अब हज कहां होगा? आयत में मक्का लफ्ज नहीं आया, बैतुल्लाह भी नहीं आया, काबा भी नहीं आया। मुझे इजाजत दें मैं आयत आगे पढ़ूं। अल्लाह फरमाते व अज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज या तू का, ऐलान करो अगर हाजी होना है तो मेरे पास आओ। हाय हाय, मुझे नहीं मजा आया, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं। या तू का, तेरे पास आए ना। नहीं नहीं, अगर तर्जमा गलत हुआ मैं जुबान कटा के तली पे रख दूंगा। या तू का, ए खलील अगर मेरे घर में हज होता तो मेरे घर, तो ये क्या नाम है शहर का, मड़बलोचा में भी मिल जाएगा मेरा घर, तो फिर हज यहीं कर लो। खुदा के घर आए हो, हज करो। फरमाया खलील तू नबी है, हमने हज की डिग्री देनी है बंदों को। या तू का, जहां तेरे कदम है वहां आए ना। नबी के तो पांव में आके बंदे को हज की डिग्री मिलती है। नहीं बोलो जिसे समझ आई है बात। नबी के पांव में आके बंदे को हज की डिग्री मिली है। या तू का, तेरे पास आए ना। मैं आगे पढ़ लूं अगर आप इजाजत दें। अला दामिरियातीना मिन कुल्ले फजिन अमीक। मुझे उस दिन मजा आया था जब बैतुल्लाह पर, उसकी दीवार पर मैंने ये आयत पढ़ी थी ना कि खुदा किन्हें बुला रहा है, कहां बुला रहा है। फिर से मैं कह रहा हूं, अला दामिरियातीना मिन कुल्ली फजिन अमीक। मौलाना बदियो जमान साहब, इसका माना है दुबली पतली लागर सी ऊंटनियों पर आ जाएं। अब दुबली पतली लागर सी ऊंटनी वाला पता कौन होता है? मेहरान वाला, टूटी मोटरसाइकिल वाला। पता चला गरीबों को दावत दी है। हैरान मैं हो गया जब मैंने तवाफ में ये आयत पढ़ी, बैतुल्लाह के ऊपर लिखी हुई। तो जब मैं टर्न होकर अगली लाइन पर आया तो अगली दीवार पर लिखा था व आहिदना इला इब्राहिमा व इस्माइला अन ताहिरा बैतिया। मैंने मोहम्मद के दादे, दोनों दादों से वादा लिया था कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, मेरे घर को आपने साफ रखना है। पता चला मोहम्मद की उम्मत के गरीबों को अपना मेहमान बना के नबियों से घर की सफाई करवा रहा है। मुबारक हो, इतना प्यार है खुदा को मोहम्मद की उम्मत के साथ। जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहो। तो हज तो मिलता है नबी के कदमों में, नबी के कदमों में आके हज मिलता है। अब मैं आपकी ज़ियाफ़त ईमानी को ज्यादा सस्पेंस में नहीं डालना चाहता क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा है ना। मैं तो 2-4 घंटे वाला बंदा हूं, आधे पौने घंटे में मेरा तो चक्कर ही नहीं ना बनता। पहले से खानदानी तौर पे हम सारी रात पढ़ने वाले थे, ऊपर से यूनिवर्सिटी में 3-3 घंटे के लेक्चर का आदी किया हुआ है ना। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, नबी उसे कहते हैं जिसके कदमों में आकर बंदे को हज की डिग्री मिल जाए। ये नबी है। अल्लाह फरमाया सुनो, ये नबी है तो फिर आखिरी नबी क्या होता है? वलऊ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। आ जाओ ना, आओ अब आखिरी नबी के पास आओ ना, अब आखिरी नबी के पास आओ ना, अब आखिरी नबी के पास आओ ना। या अल्लाह, वहां इब्राहिम के कदम में आके हमें हज मिला है, अब हम मदीने आगे क्या मिलेगा? फरमाया लवजदुल्ला 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 लवजदुल्ला। कहा इब्राहिम के कदमों में तुम्हें हज की डिग्री मिल सकती है, मोहम्मद की बारगाह से तुम्हें खुदा मिल सकता है। हा भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। अल्लाह आपकी उम्रें दराज फरमाए। आप यकीनन वजद में कर रहे हैं और मेरे साथ कुरान हकीम भी सुन रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी भाई, आप नबी को समझ लें, फिर ख़त्म नबूवत को भी अगर समझने का वक्त मिला तो मैं आपसे अर्ज कर दूंगा। आप नबी को समझ लें। नबी बोल रहा है, नबी देखें, नबी बोल रहा है, नबी ऐलान कर रहा है। बेटा आप इधर उधर नहीं देखते, आप तो प्रोफेसर आदमी हैं, आप मेरी तरफ देखें। नबी बात कर रहा है। सूरह नमल याद आ रही है, मसनद नबूवत पर नबी हैं
और फरमाते हैं एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह लें यार, ज़रा आंखों के सामने आ लेंगे। ज़ुबानी पढ़ने का अपना एक सवाद है, लेकिन ऊपर से देखकर नालायक आदमी हूँ, मुझे पढ़ना पुढ़ना तो आता कोई नहीं है ना। तो ये सूरह नमल खुल गया है और ये आयत मेरे सामने, वह वारिसा सुलेमानु दाऊदा वकाला या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिकत तैर। जिसे परिंदों की बोली की समझ आए ना, उसे नबी कहते हैं। अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए, अल्लाह आपकी इज़्ज़तें बुलंद फरमाया। आपने सुभान अल्लाह का जिक्र बुलंद किया, आपके वक्त बुलंद फरमा दे। मैं दोबारा से अर्ज करना चाहता हूं कि नबी मिंबर पर हैं और कह रहे हैं उल्लिमना मंतिकत तैर, मुझे परिंदों की बोलियां आती हैं, मुझे पता है चिड़िया की चूं चूं में क्या है, मैं जानता हूं कि कव्वे की काय काय में क्या है, मैं कव्वे की काय काय जानता हूं। लेकिन ये नबी है, इल्म नबूवत बयान हुआ, लेकिन एक ब्रैकेट लग गई साथ, उल्लिमना, हमने इल्म दिया, खुदा है हमने इल्म दिया सुलेमान को, लेकिन एक ब्रैकेट लगा दी ना हमने, क्या? मंतिकत तैर की ब्रैकेट है, ये हद है नबी की। नहीं, मैं आगे चलना चाहता हूं, आगे चलना। अल्लमनी, मुझे इल्म मिला, मैं यूसुफ हूं, मिन तावीलिल अहादीस की ब्रैकेट लगाकर, ये हद है यूसुफ की। अल्लमा आदमा, इल्म दिया आदम को, अल अस्मा की ब्रैकेट लगाकर, ये हद है आदम की। बोलेंगे तो मैं आगे कुरान पढ़ूंगा, जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना सुभान अल्लाह कहोगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि मिन तावीलिल अहादीस, ये यूसुफ की हद है, मंतिकत तैर, ये सुलेमान की हद है, अल अस्मा कुल्लहा, ये आदम की हद है। इल्म तो सबको दिया जा रहा है, लेकिन ये नबूवत का इल्म है, नबूवत का। अभी खत्म नबूवत नहीं बयान हो रही, मेरे साथ बात करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अभी हद है अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, ये हद है खिदर की। लदुन्ना, ये खिदर की हद है, लदुन्नी इल्म, ये खिदर की हद है। सारी नबूवत को इल्म अता करने वाला अल्लाह ब्रैकेटें लगा लगा कर इल्म दे रहा है। बारी आ गई आखिरी नबी की, बारी आ गई आखिरी नबी की। फरमाया अल्लामा का माँ का इल्म है आपके पास, माँ का इल्म है, माँ। अल्लामा का मालम तकुन ताल, माँ का इल्म है आपके पास। माँ, आपको मन का भी नहीं, माँ का दे रहा हूं। मन होता तो ज़वील अकूल के लिए आता ना, ये माँ है, माँ। अब आप उस लगा के दिखाएं, मुझे ब्रैकेट लगा के दिखाएं माँ को, मैं आपको माँ देता हूं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की तस्बीह कर रहा है कायनात में जो माँ आसमान में है और जो माँ जमीन में है। अल्लाह का माँ, कुछ ऐसा नहीं जो मेरी तस्बीह ना करे, और कुछ ऐसा नहीं जिसका इल्म मोहम्मद पे नहीं दिया गया। इसे समझ आइए, सुभान अल्लाह मर्दों की तरफ। क्या ये माँ है? ये माँ है क्यों सर? ये माँ है भाई, आपको क्या हो गया भाई? माँ का मन होता है जो क्या ये माँ है? माँ है कि नहीं? ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है। अब इसे पता है हजूर का, नहीं पता। मसला पता क्या है? मसला ये है कि हमारे देवबंदी और अहले हदीस भाई हमारे साथ खत्म नबूवत में तो साथ है, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं आई जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं कि मच्छर हैं, इस शहर का नाम क्या है?
मड़ बलोचा में जो मच्छर है सारे, इतने जितने मच्छर हैं यहाँ पे, उसका नबी को इल्म क्या है? वो नबी को जरूरत क्या है इस इल्म की? हाँ जी, इन मच्छरों के इल्म की नबी को क्या जरूरत है? अच्छा, आपके जो इस इलाके में डड्डू हैं सारे, उन डड्डुओं की जो तादाद है, डड्डुओं की जो हैयत है, डड्डुओं की जो मिकदार है, छोटे डड्डू, मोटे डड्डू, बड़े डड्डू, उनका नबी को क्या पता? नबी को जरूरत क्या है इसे? यहां से थोड़ा सा वो परेशान हुए हैं, उन्हें बात की समझ नहीं आई। अच्छा, वो मान क्यों नहीं रहे नबी के लिए? इसलिए कि इल्म एक ताकत होता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इल्म एक ताकत है। अगर वो नबी के इल्म को मानेंगे फिर ताकत माननी पड़ेगी, इख्तियार मानना पड़ेगा, इख्तियार मानना पड़ेगा, इख्तियार मानना पड़ेगा ना। फिर तो मानना पड़ेगा ना कि नबी अगर कहीं भी हो तो सब कुछ कर सकता है ना। यही तो मिर्जे को समझ नहीं आई, ना छोटे को ना बड़े को। नहीं नहीं, मैं फिर से अर्ज करना चाहता, एक केड़े वाले थे और नहीं यार, अंजना क्या यार, दोनों नहीं नहीं, मैं फिर अर्ज करता। अब भाई बात सुनो। अच्छा यार, वो लानत बड़ी सियानी यहाँ पे टुर जाएगी, तुसी ना पाओ। तुसी मेरी गल सुनो, मेरे पास वक्त थोड़ा है, आपकी लानत का टाइम नहीं है मेरे पास। एक दफा सुभान अल्लाह कहीं बैठ के मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैं मिन्नत करना चाहता हूं कि इल्म एक ताकत है। ओए बेटा, ओए काके, इल्म एक ताकत। मैं बड़ा सीरियस सा बंदा हूं यार, मैं कुरान की कचहरी में। इल्म एक ताकत है। अगर नबी के इल्म को मान लिया जाए तो नबी का इख्तियार मानना पड़ेगा। हाँ जी, फिर तो नबी का इख्तियार मानना पड़ेगा। देखे ना जी, नबी मसनद पर हैं और कह रहे हैं अय्युकुम यातीन बिअर्शिहा, तुम में से कौन है जो मलका सबा बिल्कीस का तख्त लेकर आएगा? काला इफरीतुम मिनल जिन, एक जिन उठा, अना आती का, इजाजत दें तो मैं। सुलेमान ने उस मुरीद जिन को देखा, कितनी देर? कहने लगा बिही कबला तकुम अमी मकामे, आपकी ये महफिल बर्खास्त होने तक बस 3 घंटे का वक्त। नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे कबला या तूनी मुस्लिमीन, वो डेरे के गेट पर खड़ी है, कदम उठा के अंदर आने वाली है, मुझे उसके कदम उठाने से पहले चाहिए। तू कैसा जिन है जो मुझसे 3 घंटे का टाइम मांग रहा है? अब अल्लाह फरमाता है काल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब। अब कोई जिन नहीं उठा, इल्म वाला उठा है, इल्म वाला, इल्म वाला। इल्म एक ताकत थी जो जिन से भी बड़ी थी, जिसे समझ आइए। ठंडा क्यों बोल रहे हो यार? अब मुझे बताएं, या तो आयत कुरान से निकाल दे तो, या माने अगर मुक्तदी को भी इतना इल्म हो जाए, मिन जुज़विया है, मिन किताब का इल्म अगर मुक्तदी को हो जाए तो अल्लाह उसे इतनी ताकत देता है। तो जिसे कहा जाए युअल्लिमुहुमुल किताबा, आपको ये मुतअल्लिम उठा है, मोहम्मद को मुअल्लिम बनाया गया है। जिस डिपार्टमेंट में मुतअल्लिम को इतनी ताकत मिलती है, उनके मुअल्लिम को कितनी ताकत मिली होगी? जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह, मर्दों की तरह का। आपको समझ आ रही है ना? इल्म एक ताकत है ना। नहीं देखे ना, वो पीछे थोड़ा चलते हैं। इन्नी जाइलुका लिन्नासी, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। देखो मैं खलीफा बना, ये भी एक अजीब क्राइटेरिया है कि सारी कायनात बनाने वाला अल्लाह किसी काम पे मशवरा नहीं करता। नबी बनाने लगा है तो मशवरा ला रहा है, मशवरा कर रहे हैं खुदा, मैं नबी बनाने लगा हूं, खलीफा है मेरा। अच्छा बन सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अच्छा अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। वो तो लड़ेगा, खूनरेज़ी करेगा, वो तो फसाद बर्पा कर देगा ना। ये फरिश्तों को कहां से इल्म हो रहा है?
अब्बा अभी तुम्हारा बना नहीं और उसे आपके बाप की नेचर का पहले पता लग गया कि वो लड़ेगा। बोलते आए ना, जिसे समझ आ गई है ना। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लामा आदम अल-अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ने आदम को इल्म दे दिया। सुम्मा, फिर आरादाहुम, फरिश्तों के सामने कुछ रखा और कहने लगा, काला अंबियूनी, फरिश्तों तुम कह रहे थे कि खिलाफत के हकदार हम हैं, अगर अपने आप को हकदार समझते हो तो मुझे बताओ तो ये कौन है, बताओ तो ये कौन है। कालू, शब्द ने कहा, ला इल्मा लना, हमें कोई इल्म नहीं है। हाँ हाँ, हमें कोई इल्म नहीं है। आदम, या आदम, आदम अंबिउहुम, उठो और उठकर फरिश्तों को पढ़ाओ। देखिए, मैं सारी आयतें छोड़ छोड़ कर एक एक लफ्ज आपको दे रहा हूं, मैं फिर से पढ़ता हूं। सुम्मा आरादाहुम, अल्लाह ने मलाइका के सामने कुछ रखा और कहा, फकाला, और अल्लाह ने कहा, अंबियूनी, अगर तुम सच्ची हो तो मुझे बताओ। अंबियूनी, मुझे बताओ, मुझे बताओ कि ये कौन है। कालू सुब्हानका ला इल्मा लना, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक यहाँ एक सवाल उठता है, अल्लामा आदम अल-अस्मा, अल्लाह इल्म किसे दे रहा है? आदम को। शाबाश बेटा, अल्लाह इल्म किसे दे रहा है? तो आरादहुम अलल मलाइका, एग्जाम किसका ले रहा है? मलाइका का। एक सवाल उठा, एक सवाल उठ गया, इल्म आदम को देता है, टेस्ट फरिश्तों का लेता है। मैं जवाब देता अगर आपको जरूरत होती, मैं समझ गया जवाब नहीं, सवाल उठा ही नहीं है, मैं रहने देता हूं, छोड़ दिया ना। नहीं, अलग बैठ के बात कर लेंगे, आपका मजमा नहीं मेरे साथ चला तो नहीं उठाना सवाल, उठा ही नहीं ना। उठा है तो फिर सुभान अल्लाह घर जाके कहोगे। कुरान फहमी समझ लो। फिर से कहना चाहता हूं, अल्लामा आदम अल-अस्मा कुल्लाहा, इल्म आदम को दे रहा है। सुम्मा आरादाहुम अल मलाइका, फिर मलाइका के सामने कुछ रख रहा है और कह रहे हैं, अंबियूनी, मुझे बताओ तो ये कौन है, अगर तुम्हें खिलाफत की पग चाहिए। नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था, नहनू नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं, ये लड़ेगा। इस बात में बात छुपी थी कि खिलाफत का हक हमारा है, हम नेक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, ये तो लड़ेगा। अल्लाह कहता है, अल्लामा आदम अल-अस्मा, मैंने नबी को इल्म दिया, इल्म नबूवत का इल्म दिया मैंने, ताकि मखलूक को ये पढ़कर समझ आ जाए कि अल्लाह की खिलाफत का हकदार बंदा इबादत से नहीं होता, इल्म से होता है। भाई जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहोगे। हाँ, अल्लाह की खिलाफत का हकदार बंदा नफलों से नहीं होता, इल्म से होता है। अब अल्लाह इम्तिहान फरिश्तों का ले रहा है, इल्म आदम को दे रहा है। अब यहाँ एलिगेशन है, एक ऑब्जेक्शन है, परवरदिगार ये क्या चक्कर है? अल्लाह मत है, ऑब्जेक्शन लगाने से पहले कुरान आगे पढ़। जब कुरान पढ़ा तो पता चला वो कहने लगे, सुब्हानका ला इल्मा लना, हमें नहीं पता तेरी पाकज़ात है, इल्ला, मगर मालम तना, हमें भी पता है उतना जितना तूने हमें इल्म दिया। पता चला इल्म दोनों को मिला है। हाँ, इल्म आदम को भी मिला, फरिश्तों को भी मिला, लेकिन आज फरिश्तों का इल्म नबी के इल्म के सामने, मासूमों का इल्म। देखिए, मैं अभी नबी की बात कर रहा हूं, अभी खत्म नबूवत तो आगे चलेगी ना। अगर आप नबी पर इतने ठंडे हो गए तो फिर मैं खत्म नबूवत तक नहीं जा सकूंगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, नबी के इल्म के सामने मासूमों का इल्म घुटने टेक रहा है। फिर से कहना चाहता हूं, नबी के इल्म के सामने मासूमों का इल्म घुटने टेक रहा है। आज हमें लोग कहते हैं कि तुम्हारा नबी जबरील का शागिर्द है, कुरान उसने पढ़ाया है नबी को। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जब फरिश्तों ने कहा ला इल्मा लना, हमें कोई इल्म नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया, या आदम, ए आदम, उठो, अंबिउहुम, उठकर फरिश्तों को पढ़ाओ, उठकर फरिश्तों को पढ़ाओ, उठो फरिश्तों को पढ़ाओ। या अल्लाह, आदम कहीं से नहीं पढ़े, फरमाया नबी है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आए जो मास्टरों की जूतियां खाकर कान पकड़कर पढ़े वो काना दलाल होता है, नबी नहीं। नबी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप चुप है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा भाई, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। या उख्ता हारूना मा काना अबू की मरा सौई व मा काना तुमु की बगिया। ऐ मरियम, तेरी माँ बदकार नहीं थी, तेरा बाप बदकार नहीं था, ये तूने क्या कर दिया मरियम। मरियम बोलती नहीं क्योंकि गोद में नबी। यूं इशारा किया, फअशारत इलैहि, इससे पूछो, इससे पूछो, इससे पूछो। नहीं बोले, इससे पूछो, इससे पूछो। सर पकड़ के बंदों ने कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल मादि सबिया। बीबी ये कैसे बोलेगा, ये तो बच्चा है। जब मैं डंगरों मैंने नबी बनाया, तुम्हें बच्चा लग रहा। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहो। तुम नबी को बच्चा समझते हो, अब नबी बोलेगा ताकि पता चले नबी क्या होता है। माँ की गोद को मिंबर बनाकर नबी ने पहले दिन, पहली साथ, पहली घड़ी में तकरीर ना शुरू कर दी ताकि पता चले नबी 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 माँ की गोद में आकर भी लेक्चर देता है और नबी आलमे बाला में भी फरिश्तों का प्रोफेसर होता है। भाई जिसे समझ आई है नबी की, वो चुप कैसे बैठा हुआ है। नबी कान पकड़कर नबी नहीं बनता, नबी मदरसे जाकर नबी नहीं बनता, नबी मौलवियों की जूतियां उठाकर नबी नहीं बनता। नबी माँ की गोद में भी नबी है। क्यों? क्योंकि अशारत इलैहि, माँ का इशारा था ना, माँ का इशारा था। तुम तो माँ के तरले नहीं समझते, ईसा तो गोद में माँ का इशारा समझा। ओए जिसे समझ आइए ठंडा क्यों बोल रहे हो। अब ईसा की तकरीर का मौजू क्या होगा भाई, मेरी माँ पाक है। तुमने मेरी माँ के ऊपर ब्लेम किया, मेरी माँ पाक है। अब ईसा की तकरीर का मौजू क्या होगा, मेरी माँ पाक है। बोलो ना, मौजू बताओ ईसा की तकरीर का। मेरी माँ पाक है, तकरीर शुरू हुई, काला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इसमें माँ का जिक्र क्यों नहीं आया। आतानियल किताब, मुझे उसने किताब देके भेजा। तेरी मां पर हमला हुआ है, आप अपनी बातें कर रहे हैं। आतानियल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वजालनी नबिया, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, बनाकर। उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मैं नबी बनने नहीं आया, बनाकर भेजा है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, उसने मुझे बरकत बांटने भेजा है। मैं जहां कदम रखूंगा बरकत होगी। आप थोड़ा ठंडा बोल रहे हैं भाई, मैं जहां कदम रखूंगा बरकत होगी। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, उसने मुझे बरकत बांटने भेजा है। किबला बदियो ज़मान साहब, इस सारी तकरीर में माँ का जिक्र तो नहीं आ रहा, मौजू तो माँ की शान है ना। तो ईसा नबुव्वत की शान बयान क्यों कर रहे हैं, माँ का मकाम क्यों नहीं बयान कर रहे ईसा। चौथे फलक से ईसा की आवाज आएगी, मुंह बंद कर। मैंने नबुव्वत की शान बयान करके जमाने पर यह बात रोजे रोशन की तरह अया कर दी है कि मेरे जैसे बच्चे आवारा माओ में से नहीं आया करते। हाय जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा है। अब घर जाके सुभान अल्लाह की तस्बीह करना। अगर ईसा की माँ का ये मकाम है, फिर मोहम्मद की माँ का क्या मकाम होगा। दोबारा पढ़े, ठीक है ठीक है। अल्लाह की कसम एक एक फिक्रे पे एक एक आयत बनती है। अल्लाह की कसम एक एक फिक्र। अच्छा फिर ठीक है।
ठीक है, अच्छा ये आला, अच्छा अच्छा हाँ 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 आगे 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 बारगाह तक तुम रसा हो। बाकी कलाम जानशीन पढ़ दिए हैं। वाह वाह वाह। आपको समझ जी जी जैसे आपकी मर्जी है बादशाह। मैं आगे जान जुड़ाना चाहता हूँ। अटेंशन हो यार, अटेंशन हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल को क्यों मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा। देखें नबी मुश्किल कुशा। चलो अब हो गया यार, अब हो गया, हो गया। भाई आप नबी को रहमत मान लें, रहमत मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? वमा अरसलनाका इल्ला, उदार हो गई ये आयत। मैं अल्लाह की कसम अगर इस आयत पर अभी शुरू करूं शाम हो जाएगी। एक एक लफ्ज पर, एक एक हरफ पर माँ क्या है, ना क्या है, का क्या है, इल्ला क्या है, क्यों है, ये इतने हसर क्यों है, लैंग्वेज की इतनी प्रेशर क्यों है, ग्रामेटिकली अगर हम इस आयत को देखें। लेकिन ये जो रहमत है इसका माना कोई नहीं करता। सारी आयत का माना करते हैं वा एंड, मा नॉट, अरसला सेंट, ना हुई, का यू, इल्ला बट, रहमत मर्सी रहमत, लिल फॉर, आलमीन ऑल द वर्ल्ड। लेकिन रहमत का माना नहीं है। ये रहमत क्या होता है? कुरान पे हाथ रख के कहता हूं 36 आयतें पढ़ना चाहिए। रहने दे, आप वाली बात नहीं है। मैं वैसे थका टूटा सा बंदा। 36 माना है किबला रहमत, कुरान में 36। ग्रामेटिकली नहीं मैं बात कर रहा, लुगी मुबाहिस में मेरे पास पढ़ने का वक्त नहीं होता, मेरे पास कुरानी आयात नहीं खत्म होती गुफ्तगू में। ठीक है ना, एक माना कर लें। सूरह अल कहफ है, 18 नंबर सूरह है। फ़क़ालू अस्हाब कहफ बोल पड़े, रब्बना ए हमारे पालने वाले, आतीना हमें अता फरमा, मिन लदुनका अपनी जनाब से, रहमता रहमत दे दे। हाँ तो अब इसके आगे जो लफ्ज़ है वो इसका माना है वहय्य लना मिन अमरिना रशदा, हम बड़ी मुसीबत में हैं, मुश्किल कुशाई कर दे। पता चला रहमत का माना मुश्किल कुशा होता है। बोलो बोलो जिसे कुरान से प्यार है। सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, वाबी हो, परवेजी हो, चंडालवी हो, जेलवी हो, कुरान तो शान है ना तुम्हारा, तो फिर निकालो इस आयत को। नहीं निकाल सकते तो मानो कुरान में रहमत का माना मुश्किल कुशा है। अब अगर अल्लाह कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो माना होगा खुदा का इरादा हुआ कायनात की मुश्किल कुशाई की जाए, हमने मोहम्मद को मुश्किल कुशा बनाकर भेजा। एक एक जुमले पर मैं एक आयत पढ़ सकता था। आपको समझ आ रही है ना? जैसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहोगे। तो नबी बोल रहा है। अच्छा ये मुझे पेंसिल कागज देना, मैं आगे पढ़ूंगा। पेंसिल कागज देना मुझे, मैं सूरह नमल को आगे पढ़ना चाहता हूँ। कायम और टाइम कितना हो गया, आगे जाना है। वो 3 बज गए। किबला बस करे कितनी देर, गल ही कोई नहीं अज नहीं मरदी गल नहीं हो। शरा शरीफ का टाइम थोड़े कोल है, मैं तो नालायक आदमी हाँ जी। चलें, हजरत कह रहे हैं कि 10 मिनट लगा लें, तो फिर 10 मिनट का 10 मिनट ही माना होगा। चले 15 हो गए जनाब, तुसी 15 विच होर मेरे वालों पा लो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, आप तवज्जो करें, मुझे कागज नहीं मिला यहाँ से। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कहां पर था मैं? सूरह नमल में हूं, 27वां सूरा।
उल्लिमना मंतिक तैर, परिंदों की बोलियां नबी को आती हैं। चलो पेंसिल आती है, उतनी देर तक कुछ और कर लेते हैं। वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। बदियुज़्ज़मान साहब 1450 साल से तर्जुमा हो रहा है इस आयत का। आज नया ना करूं तो अली का बेटा ना कहना। बहुत बड़ी बात मैंने कर दी और इसी में से खत्म नबूवत पढ़ जाऊंगा। आप जैसा तो नहीं मैं पढ़ सकता ना, आप तो उस्ताद आदमी हैं, आपको तो सुनना चाहिए। मैंने 2 दफा सुन लिया, आज भी सुना, उस दिन वहां बुआना में भी सुना था। कमाल पढ़ते हैं आप। तो हमारा ये जरा खानदानी सा एक अंदाज है, ये जरा थोड़ा हट के बरेली का फैल है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, या ना मैं ले लेता। बद नहीं काफी है, बदकिस्मती है कि कुरान से दूर हो गए ना, कुरान हकीम छोड़ गए मिंबर पर। मैं अर्ज कर रहा था वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। थक गए हो? वाह। और इन अगर कौन हो तुम अगर हो तुम फी बीच मिन मा उसमें जो नज़्ज़लना हमने नाज़िल किया, अगर तुम उसमें शक में हो जिसे हमने नाज़िल किया, फातू तो ले आओ बिसूरा इस तरह की सूरा, मिन मिस्ली इस तरह की सूरा, वदू बुला लो शुहदा गवाह हवारी कुम अपने, मिन दूनिल्लाह अल्लाह ना बुलाना सिर्फ, इन अगर कौन हो तुम सादिकीन सच्चे। अगर तुम्हें कुरान पर शक है, इस जैसी एक सूरा लाओ, अपने सारे इकट्ठे करो। बेटा आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी बुरी आदत है मेरी। वाइन कुंतुम, मैंने वकीलों को पढ़ाना होता है। मैं सूरह मरियम का लेक्चर दे रहा हूं। मैंने कहा ससुराल से 12 साल के बाद घर वाली को लेकर मूसा अपने पेके चले। मरियम है ना, शुएब नबी की बेटी के साथ शादी के बाद 12 साल बाद मूसा अपने इलाके की तरफ वापस चले। दौरान सफर मूसा को एक पहाड़ नजर आया तो कहने लगे इम कुसू, आप जरा रुक जाएं ओ मिनिस्टर, आप जरा रुक जाएं, इन्नी आनस्तु नारा, वो मुझे कुछ आग नजर आ रही है, मैं आ जाता हूं अभी। जब वहां पहुंचे तो आवाज इन्नी अल्लाह फखला नाला, अपने जोड़े उतारो, मैं तेरा अल्लाह हूं, मैंने बात करनी है तेरे साथ। गुफ्तगू शुरू हुई तो दौरान गुफ्तगू फरमान लगा इज़हब इला फिरौन, जाओ फिरौन के डेरे पर, इन्नहु तगा, बड़ा बेहया हो गया है, औकात भूल गया है, उसके डेरे पर जाओ। बस मैं यही पहुंचा तो एक वकील खड़ा हो गया, सर। मैं कहा जी ये गीबत की तारीफ क्या है? मैंने कहा किसी की अदम मौजूदगी में उसके खिलाफ बात करो, ये गीबत है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो कहने लगे सर अभी तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने मूसा की घरवाली को साइड पे करके मूसा को अकेले बुला के फिरौन के खिलाफ बातें शुरू कर दी, ये गीबत नहीं तो और क्या है? मैं उन्होंने शक्ल देखा, या अल्लाह उन्हें मैं की करा। मैंने कहा बेटा आप सारे वकील हैं? जी सर। मरियम नवाज के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं आप? कहते वो तो जालिम हुक्मरान है। मैं क्या फिरौन आपके मामे का पुत्र लगता है? बोलो ना जी, समझ आए, पता चल रहा है ना आपको। एक और भी जवाब उसे मैंने दिया था, अगर आप पसंद करें तो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा बेटा आपके साथ किसी ने रिश्तेदारी करनी है, बेटी देनी है आपको,
तो मोहल्ले में दुकानदारों से आपके बारे में पूछना चाहता है, वो क्या कहें तेरे बारे में? क्या वो कहे ना कि तू ऐसा है तो वैसा है, ये गुनाह है कि जायज है? कहता नहीं, ये तो सच्ची बातें हैं, ये तो जायज है। तो मैं क्या, खुदा सच बोल रहा है। तो ये एक अलग सी दुनिया है, यूनिवर्सिटी की एक नई दुनिया है, बड़ा स्वाद उठने का। वैसे भी बंदा जुआन जुआन महसूस करते हैं अपने आप को। तो मैं कहां पर था? वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें रैब है, शक है कुरान पर, तो इस जैसा एक सूरा ले आओ। हाँ, अपने सारे इकट्ठे करो अगर तुम सच्चे हो। खुदा को नहीं डालना दरमियान में। 1400 साल, 1450 साल, 1500 साल गुजर गए किबला, यही तर्जमा हो और है भी यही। लेकिन एक तालिब इल्म हूं, तखस्सुस रखता हूं कुरान में, स्पेशलाइजेशन रखता हूं कुरान में, तो इतना हक रखता हूं कि मैं कुछ ना कुछ गलती कर जाऊं और फिर मुझे देखा जाए, और अगर गलत हो तो मुझे समझा लिया जाए, मैं मान लूंगा, क्योंकि तालिब इल्म हूं। तालिब इल्म के पास गलती की गुंजाइश मौजूद होती है। अब मैं आयत को खोलता हूं। आपके कैमरे चल रहे हैं जनाब? देखिए, मैं कह रहा हूं कि आज तक ये ट्रांसलेशन नहीं हुआ जो मैं अभी करने लगा हूं। ये मेरी आंखों के सामने कुरान है और ये आयत आ गई है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह। सुभान अल्लाह कह सकते हैं एक दफा? जी, आयत आ गई है सामने किबला, ये आयत आ गई है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये इसमें एक दफा आने दे मेरे सामने यार, मैं कहां पर, ये आ गया 23 नंबर आयत है, सूरह बकरा है, दूसरा सूरा है और 23 नंबर आयत है। वा और इन अगर कौन तुम्हें फी रैब, तुम्हें कुछ शक हो, मिम्मा नज़्ज़लना, उसमें जो हमने अला अब्दिना, अपने खास बंदे पर नाज़िल किया। किबला फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही में जो ही है, ये ज़मीर मुत्तसिल है। नहव का कुलिया ये है कि ज़मीर अपने मर्जे की तरफ राजी होती है, तो 1450 या 1500 साल तक इस जमीर को जिस मर्जे पर राजी किया गया है वो है नज़्ज़लना, ना पर ही को मर्जे बनाकर राजी कर दिया। तो माना क्या हुआ? मौलाना मेरा ड्राइवर है ना, तो माना क्या हुआ कि अगर तुम्हें कुरान पर शक है, हमारे भेजे हुए पर शक है, तो तुम इस तरह की एक सूरा ले आओ ना, अगर तुम सच्चे हो, खुदा को छोड़कर अपने हवारियों को बुलाकर। लेकिन किबला, मैं एक तालिब इल्म हूं, मैंने नहव के अंदर पढ़ा है कि अगर किसी जमीर को किसी मर्जे पर राजी करना हो तो उसका एक उसूल ये भी है कि फल हक़्क़ु लिल करीब, उस जमीर के जो ज्यादा करीब है उसका ज्यादा हक है। आज इस पढ़ी लिखी बज़म में खत्मे नबूवत के इस प्लेटफॉर्म पर दोनों कैमरों के सामने मैं इस आयत की ही ज़मीर मुत्तसिल को नज़्ज़लना की बजाय अब्दिना पे राइज करता हूं। जब मैं अब्दिना पर राजी करता हूं तो आयत पता क्या कहती है? अल्लाह फरमाता है, अगर तुम्हें कुरान पर शक है तो मोहम्मद जैसा ला के दिखाओ। जिसे समझ आई है वो सुभान अल्लाह घर जाके कह ले। अगर तुम्हें कुरान पर शक है तो मोहम्मद जैसा ला के दिखाओ, मोहम्मद जैसा ला के दिखाओ, मोहम्मद जैसा ला के दिखाओ। पता चला कयामत तक के लिए कुरान इसीलिए ला रैब रहेगा क्योंकि मोहम्मद जैसा नहीं आएगा। हाय हाय हाय। अब मुझे बताए, बदीउ ज़मान साहब को खत्मे नबूवत पर सबक सुनाना तो बड़ा मुश्किल है ना। अगर बदीउ ज़मान साहब कहें कि ये जिंदगी में पहली दफा जुमला आया है तो फिर तो ये कमाल है ना। फिर से मैं कहना चाहता हूँ जमाने वालों, कुरान बेऐब इसीलिए है कि मोहम्मद ला रैब है। आपको समझ आ गई है ना? जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह को। पता चला मोहम्मद को छोड़ दें तो कुरान भी नहीं बचता। कुरान नहीं बचता। ये नबी का करम है, हमें कुरान बताया कि ये कुरान है। भाई हमारे पास तो खुदा नहीं आया कि ये कुरान है,
हमारे पास तो फरिश्ता नहीं आया कि ये कुरान है, ये नबी की मेहरबानी है कि हमें बता दिया कि ये कुरान है। बोलो बोलो, अपने नबी के लिए बोलो। आपको समझ आ रही है ना? देखिए अब मैं यहाँ पे वाइंड अप कर देता हूँ। जो मैंने लिखना था वो छोड़ दिया। व्हाइट बोर्ड का आदी हूँ, जुम्मे में व्हाइट बोर्ड होता है, उस पे फिर लिखकर सारी गुफ्तगू होती है। अब मैं कुरान हकीम बंद करूँ क्योंकि वक्त खत्म हो गया ना, 3:12 हो गए। 15 मिनट पर मुझे मिंबर छोड़ना है और ये मजबूरी है। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहा तो खुश जा रहा हूँ, दोबारा भी आऊंगा। आप जब भी टाइम लेते हैं इसी इलाके के लिए लेते हैं मेरे लिए। मैं काफी अरसे से आप मेरे साथ हैं ना भाई, 2-3 साल से तो मेरे साथ इनकी बात चल रही है, वक्त नहीं बन रहा था हमारा। तो आज बड़ी कुर्बानी दी मैंने, 2 जुमे छोड़कर मैं आपके पास हाजिर हो गया। सोया हुआ भी नहीं हूं, बिल्कुल जागा हुआ हूं, बिल्कुल नहीं सोया हुआ। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने सूरह हुजरात में इरशाद फरमा दिया, 49 नंबर सूरा, पहली आयत पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालों, मौलाना साहब अटेंशन प्लीज, ये साउंड वाले आपस में बात कर रहे हैं, मौलाना साहब बाद में बात कीजिएगा, मैं जरा तकलीफ महसूस करता हूँ। इज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए ना तो फिर बात नहीं करते। ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से कि ये अगे यार दसो भी ना, इन्हीं को कुरान फहमी ते रखो ना। ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके, जी बोलो, है तो आवाज ठीक आई है बेटा। आपका नाम क्या है? अमीर हमजा साहब। क्या नाम है यार आपका? साढ़े चाचे का नाम है। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो। अच्छा, रसूल से आगे ना बढ़ो, ये तो मुझे समझ आ गया। ये अल्लाह किधर है? मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं। नहीं, मैं समझ गया आप वाली बात नहीं। मैं समझ, हम अकेले बैठ के बात कर लेंगे, ये बंदे नहीं सुनने वाले। नहीं, दोबारा से बताएं ना आपने क्या कहा कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। रसूल यहां पर है, तुम यहां ना आओ, ये तो ठीक है, पीछे आ जाओ, यहां आ जाओ भाई, आगे ना आओ। ये अल्लाह कहां है? मैं थोड़ा पीछे होना चाहता हूं। बोलेंगे तो मैं बात करूंगा ना आपके। अच्छा, अब आगे क्या लफ्ज़ है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, क्योंकि इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है और जानता भी है। जरा बोले सारे, अल्लाह जी। देखिए, मैं अमीर हमजा से एक बात करता हूं पर्सनली तौर पे, सारी बात करने के बाद अगर मुझे अमीर हमजा कह दे शाह साहब मैं जानता हूं, मैं कहूंगा बेटा नहीं जानते, सुनी है आप। अगर जानते थे तो पहले कहते ना, ना बोले मुझे पता है, मैं जानता हूं। जो सुनी है तो फिर जानते थोड़ी हो। और अगर जानते हो फिर सुनने की जरूरत क्या है भाई? जो जानता हो वो सुनता नहीं, जिसने सुनी हो वो जानता नहीं होता। ये अल्लाह ने क्या कह दिया? मैं सुनता भी हूं, जानता भी हूं। अगर तू जानता है फिर सुनता क्यों है? और अगर तूने सुनी है फिर जानता तो नहीं ना। मैं समझ गया आप वाली बात। मैं कैसे बात करूं? आपका मजमा में मेरे साथ नहीं चल पा रहा। किबला दकीक गैर मनुस गुफ्तगू है ना, रूटीन वाइज गुफ्तगू नहीं है ना, बिल्कुल हट के बातें हैं जरा तो। लेकिन कुरान ते सांझा है ना, खत्म नबूवत का प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया तक लाइव चल रहा होगा, सारी दुनिया के उलमा सुन रहे होंगे। ये अल्लाह किधर है? मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं। या बोलो ना, है अल्लाह किधर है भाई? मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं। अब किबला मैं 70 आयतें इस आयत पर, इस बात पर पढ़ना चाहता हूं कि अल्लाह कहते हैं मेरे बंदा, इन्नल्लज़ीना युबायूनका इन्नमा युबायूनल्लाह, ये जो तेरी बैत है ना, ये तेरी नहीं मेरी है। मैं 70 आयतें इस पर पढ़ सकता हूं किबला, 70 आयतें मैं इस बात पर पढ़ सकता हूं कि मार माइता
इस रमाइता वलाकिन अल्लाह रमा, ये जो मुठ फेंकी है ना तूने, ये मुठ तेरी नहीं है, मेरी है, ताकि दुनिया को समझ आ जाए ना किसी की अदा की अदा है मोहम्मद, किसी की अदा की अदा है मोहम्मद, किसी की अल्लाह कहे ना रदी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उन पर राजी है। भाई अल्लाह राजी कहाँ हुआ? राजी होना कल्ब के फैलने की कैफियत का नाम है ना। दिल फैल जाए तो राजी होता है ना, तो फिर अल्लाह का तो कोई दिल नहीं है ना। तो भाई बेदिल का कौन दिल है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए किसी को देखकर, तो वो सनत है मैं इस पे राजी हूं। किसी की अदा है मोहम्मद। नहीं मजा आ रहा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो कहे गैरुल मग़दूब, मैं नाराज हूं इन पर, दिल के शुक्रने का नाम नाराजगी है ना। तो उस बेदिल का कौन दिल है जिसके माथे पे वट आ जाए तो वो कहे मैं इस पर नाराज हूं? किसी की अदा है मोहम्मद, किसी की रजा है मोहम्मद, किसी की वफा है मोहम्मद। आप चुप है मेरे नौजवानों, मैंने ऐसा मजमा नहीं देखा जो इन लफ्जों पर ऐसे करके चुप करके बैठे। नजर उनकी शम्सो कमर कहने वालों, चेहरे को माहे बदर कहने वालों, पसीने को उनके इतर कहने वालों, साया नहीं जर्रा बर्फ कहने वालों, नजर उनकी शम्सो कमर कहने वालों, चेहरे को माहे बदर कहने वालों, पसीने के उनके इतर कहने वालों, कम नजर उनकी शम्सो कमर, वो चेहरे को माहे बदर बड़े बेअदब हो बशर कहने वालों, किसी की अदा है, किसी की रजा है मोहम्मद, किसी की वफा है मोहम्मद। ये किसने कहा कि जुदा है मोहम्मद? हकीकत में नूरे खुदा है मोहम्मद। पता चला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो आपके इस मिसरे पर मैं फिर आयत पढ़ने पर मजबूर हो गया। इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। आगे आगे नहीं, गलत, ये आयत नहीं मैं पढ़ रहा, ये नहीं मैं आयत पढ़ रहा। अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, आगे नहीं ना, ये आयत नहीं मैं पढ़ रहा। तुमने क्या सुन्नियों के लिए मखसूस आयतें रख दी? अल्लाह कहते हैं ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाह, मैंने मोहम्मद को भेजा इसलिए है ताकि मुझे माना जाए, मुझे माना जाए, मुझे माना जाए। आयत कहती है देखना मुस्तफा को है, मानना खुदा को है। भाई बोलो ना, जिसे समझ आ रही है बात करो मेरे से। इस्तजीबू, जवाब दो इस्तजीबू, जवाब दो लिल्लाहि वाले रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, इज़ा दा, जब बुलाए, जब बुलाए नहीं बुलाए। भाई पीछे दो ज़वाते मुक़द्दसा है, आगे वाहिद का सीगा है, ताकि जमाने को समझ आ जाए ये रात में दो हैं, बात में एक है। इसे कहते हैं एक है जेड़ा एक नू डू कर जाने, ओ काफिर मुशरिक है, जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह घर जाके कहो। नहीं, इन अल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है जानता भी है। अब मुझे बता मालिक तू सुनता है कि जानता है? फरमाया सुनता भी हूँ जानता भी हूँ। मालिक जो सुन रहा है वो तो नहीं जानता, और जो जानता हो उसे सुनने की जरूरत क्या है? अल्लाह फरमाता है मुंह बंद कर, मोहम्मद की इज्जत का मसला आ गया है। मैं सुनता भी हूँ जानता भी हूँ। परवरदिगार कैसे? फरमाया मेरे महबूब के बारे में जो जो कहते हो उसे सुनता हूँ, जो दिलों में रखते हो उसे जानता हूँ।